हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई नो फ्रेंड्स, मैं बहुत लॉन्ग ब्रेक के बाद आई हूँ, पर क्या करूँ, मुझे वायरल फीवर हो गया था और जब मैं ठीक हुई तो मेरे लिटिल बनी को फीवर हो गया जो अभी भी रिकवर कर रहा है। इसलिए मैं आप सबके साथ न्यू एफएफ अभी तक शेयर नहीं कर पाई थी, पर मैं आज से एक न्यू एफएफ माफिया डैडी का सीज़न 1 स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये एक ओमेगा वर्स एफएफ स्टोरी है और बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, बिना किसी एक्स्ट्रा पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के। और ये एफएफ हमारी ऑथर, जिनका वॉटपैड नेम चेरी ब्लॉसम है, उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से लिखा है, जिस स्टोरी का रियलिटी से कोई भी रिलेशन नहीं है और ना ही इसके कैरेक्टर्स का। वहीं ऑथर के कॉन्सेंट से ही मैं ये एफएफ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए मैं इस एफएफ के कुछ मेन कैरेक्टर्स से आप सबको मिलवा देती हूँ। वे वुशियान, जो 16 साल का एक मेल ओमेगा है, तो अपनी बीमार मॉम के साथ रहता है, जिसे गिटार प्ले करना बहुत पसंद है, जिस गिटार को प्ले करके वो पैसे अर्न करता है। जहाँ विंग गिटार प्ले करने के अलावा स्कूल भी जाता है और एज अ वेटर पार्ट टाइम जॉब भी करता है। लान वांगजी 28 इयर्स अल्फा, जो एक माफिया किंग है, जो अपनी चीज़ों को लेकर बहुत पॉजेसिव है, वहीं लोग उससे डरते हैं। जहाँ लैन वांगजी अपनी मॉम लैन यी के साथ रहता है और उसका बड़ा भाई लैन शिचैन अपने ओमेगा पार्टनर जिनशा के साथ अमेरिका में रहता है। वहीं लैन वांगजी के डैड लैन चिरैन भी एक माफिया बॉस थे, जिनकी डेथ 1 साल पहले हार्ट अटैक से हो चुकी है और अब लैन वांगजी उनका माफिया बिजनेस हैंडल करता है। चैंग से सेरन, जो एक ओमेगा है और वे वुशियान की मॉम। चैंग से सेरन हमेशा ही बीमार रहती है और चाहती है कि कोई उसके इनोसेंट ओमेगा बेटे की लाइफ में आए, जो विंग को लव और केयर दे सके। लैन यी एक ओमेगा जो नेचर से काइंड और केयरिंग है, पर कभी कभी सैवेज बिहेव भी करती है। शू यांग लैन वांगजी का राइट हैंड, जो नेचर से फ्लर्टी और नॉटी है और एक यही है जो वांगजी को टीज कर सकता है। श्याओ शिंगचैन एक मेल ओमेगा, जो विंग का क्लासमेट होने के साथ साथ विंग का बेस्ट फ्रेंड भी है। तो अब चलिए आज इस एफएफ का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। विंग गिटार प्ले कर रहा था और काफ़ी लोग ने उसे घेरा हुआ था, जो उसका प्ले किया ट्यून एंजॉय कर रहे थे। जहां विंग अपना फेवरेट ट्यून प्ले कर रहा था, जो उसके डैड ने उसे सिखाया था। जो ट्यून प्ले करते हुए विंग अपने डैड के साथ अपना बिताया टाइम याद कर रहा था। तभी ट्यून के कंप्लीट होते ही सब विंग की क्लैप के साथ प्रेज करते हैं और उसे रिवॉर्ड देकर वहां से चले जाते हैं, जिन्हें विंग थैंक करता है। जिसके बाद विंग अपना गिटार पैक करके अपना बाकी सामान लेकर होटल के रेस्टोरेंट की तरफ चला जाता है। जहां आकर विंग डिशेस क्लीन करने लगता है। तभी मैनेजर वहां आकर विंग से कहता है कि विंग एक्स्ट्रा काम छोड़े और जाकर टेबल 9 का ऑर्डर सर्व करके आए। साथ ही विंग याद रखे कि वो वीआईपी गेस्ट है, तो विंग कोई गड़बड़ ना करे, क्योंकि वीआईपी गेस्ट को क्लमजीनेस पसंद नहीं है। जिस बात पर ओके कहकर विंग टेबल 9 की तरफ चला जाता है, जहां विंग एक आदमी को ब्लैक सूट में बैठा हुआ देखता है, जिसका ऑरा मैजेस्टिक था। जो लोग उस आदमी के आसपास के बाकी टेबल्स पर बैठे थे, वो डर से कांपते हुए अपने आगे रखे खाने को जल्दी से फिनिश करने की कोशिश करते हुए खाए जा रहे थे। जिन सबको इग्नोर करते हुए विंग वांगजी की टेबल पर जाकर पोलाइटली कहता है, सर आपका ऑर्डर। जहां विंग की स्वीट वॉइस सुनकर वांगजी अपनी नज़रें उठाकर विंग की तरफ देखता है, जिससे बहुत स्वीट सी रोजेस और लोटस फ्लावर्स की खुशबू आ रही थी। तो फ्रेग्रेंस बेशक बहुत हल्की थी, पर वांगजी उसे आसानी से स्मेल कर पा रहा था कि तभी विंग वांगजी को देखकर एक स्मॉल स्माइल के साथ खाना एंजॉय करने का कहकर वहां से चला जाता है। पर वांगजी विंग को जाता देखता रहता है और विंग के वहां से पूरी तरह आंखों से ओझल होने के बाद ही वांगजी अपना खाना खाना शुरू करता है। और खाना फिनिश करके वांगजी जैसे ही अपनी जगह से उठकर वहां बैठे लोगों को देखता है, तो पाता है कि वहां सारे वांगजी से घबराकर उससे आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहे थे। कि तभी वांगजी के फेस एक्सप्रेशंस सॉफ्ट हो जाते हैं जैसे ही वो विंग की आवाज़ सुनता है, जो वांगजी की टेबल के पास आकर कहता है, थैंक यू सर यहाँ आने के लिए, आई होप आपको खाना पसंद आया होगा। जिस पर वांगजी सिर्फ में जवाब देकर
विंग को 2 पल अच्छे से पूरा ऊपर से नीचे देखकर वहाँ से चला जाता है। और वांग जी के जाते ही विंग टेबल से एम्प्टी डिश प्लेट्स उठाकर जैसे ही वापस किचन के अंदर आता है, विंग की कलीग उससे पूछती है कि क्या विंग को माफिया किंग लान वांग जी से डर नहीं लगता है। इस सवाल पर विंग कंफ्यूज्ड लुक के साथ पूछता है, माफिया किंग पर कौन? जो विंग का रिएक्शन पाकर विंग की कलीग कहती है कि रहने ही दो, विंग को बताकर भी आखिर क्या ही फायदा। तो कहकर वो लड़की अपने काम में लग जाती है और विंग भी इस बात पर ज्यादा ध्यान न देकर अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी होटल के बाहर आकर होटल मैनेजर को अपने पास बुलाता है और मैनेजर के आकर पास में ग्रीट करते ही वांग जी उससे कोल्डली पूछता है कि उस ओमेगा का नाम क्या है जिसने वांग जी को खाना सर्व किया था। जिस पर मैनेजर अपनी कांपती आवाज में कहता है कि उसका नाम वे वुशियन है और वो वहाँ कि तभी मैनेजर को आगे कुछ भी कहने से रोकते हुए वांग जी कहता है कि उसने सिर्फ नाम पूछा था और मैनेजर उतना बता चुका है। जिस पर मैनेजर फौरन सॉरी कहता है और वांग जी के वहाँ से जाते ही अपने मन में बड़बड़ाता है कि किंग वे वुशियन के बारे में आखिर पूछ क्यों रहे थे। ओ गॉड प्लीज विंग को प्रोटेक्ट करके रखना। और वो उम्मीद करता है कि किंग के मन में विंग को लेकर कोई बैड इंटेंशन ना हो। जो बात अपने मन में कहकर मैनेजर होटल के अंदर वापस चला जाता है। वहीं वांग जी रास्ते में अपने प्राइवेट डिटेक्टिव सोंग लैन को वे वुशियन की पूरी इन्फॉर्मेशन 1 घंटे में वांग जी को देने के लिए कहता है, जिस पर सोंग लैन ओके कहता है। और कॉल कट होते ही वांग जी एक तिरछी स्माइल के साथ खुद से कहता है, वे वुशियन तुम सिर्फ मेरे हो तो तुम बस रेडी रहो, मैं कभी भी तुम्हें लेने आ सकता हूँ। वहीं जब वे वुशियन अपने घर वापस आता है तो उसे अपनी मॉम चैंग से सेरन खांसते हुए मिलती है, जिसे बुरी हालत में देखकर विंग पानी का ग्लास अपनी मॉम को देकर उनकी मेडिसिन ढूंढने लगता है। और मेडिसिन ना मिलने पर अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम की मेडिसिन कहाँ हैं। तो चैंग से सेरन कहती है कि मेडिसिन खत्म हो चुकी हैं। तो जवाब पाकर विंग कहता है कि तो फिर मॉम ने बताया क्यों नहीं, वो घर आते वक्त मेडिसिन ले आता। जिस पर चैंग से सेरन विंग को अपने पास बुलाती है और विंग के पास आते ही चैंग से विंग को हग करके विंग के फोरहेड पर किस करती है और लविंगली कहती है कि उसकी तबीयत अब दिन ब दिन खराब होती जा रही है और चैंग से को नहीं लगता कि वो अब ठीक हो पाएगी। जिस पर विंग सैड टोन में कहता है कि मॉम होप ना छोड़े, वो ठीक हो जाएंगी, फिर वो दोनों साथ में बहुत लंबे समय तक रहेंगे। जो बात सुनकर चैंग से सैडली स्माइल करते हुए कहती है कि काश वो अपने बेटे के साथ हमेशा रह पाती, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है और अब वो बस इतना चाहती है कि कोई विंग की लाइफ में आ जाए जो चैंग से के ओमेगा बेटे का अच्छे से ख्याल रखे और उसे पूरे दिल से प्यार करे, ताकि विंग अपने अल्फा के साथ हमेशा खुश रह सके। जो बात सुनकर विंग सैडली कहता है कि उसे अपनी मॉम के अलावा और कोई नहीं चाहिए और वो जल्दी ठीक भी हो जाएंगी। जिस पर चैंग से विंग के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है कि ठीक है, अब वो फ्रेशन अप हो जाए और डिनर गरम कर ले। चैंग से ने ऑलरेडी डिनर बना रखा है। तो विंग कहता है कि वो डिनर प्रिपेयर कर सकता था, मॉम ने क्यों किया। जिस पर चैंग से कहती है कि विंग इतनी मेहनत करता है तो चैंग से अपने बेटे के लिए इतना तो कर ही सकती है। तो अब विंग जाकर डिनर टेबल सेट करे। जो सुनकर विंग ओके कहकर रूम से बाहर चला जाता है और चैंग से की आंखों से आंसू बह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी को विंग की फोटो के साथ उसकी पूरी इंफॉर्मेशन सोंग लैंग से मिल जाती है। जिस रिपोर्ट को पढ़ते हुए वांग जी मन में सोचता है, इंटरेस्टिंग, तो विंग की मॉम सीरियसली इल है, तो अब मैं कल उनसे मिलने जाऊंगा। माय बनी, तुम बस मेरा इंतजार करो। तो बात अपने मन में कहते हुए वांग जी विंग की फोटो पर हाथ फेरते हुए स्माइल करता है और आगे कहता है, कितने ब्यूटीफुल हो तुम। फिर नेक्स्ट डे वांग जी विंग के घर जाता है, पर वहाँ विंग नहीं, सिर्फ चैंग से सेरन वांग जी को मिलती है। क्योंकि वांग जी के पास विंग की सारी इन्फॉर्मेशन थी, वो चैंग से कहता है कि वो विंग का म्यूजिक टीचर है। जो सुनकर चैंग से वांग जी से मिलकर हैप्पी फील करती है। जो जानती थी कि विंग का म्यूजिक टीचर लास्ट ईयर लंदन चला गया था। तो चैंग से सेरन वांग जी को म्यूजिक टीचर समझकर कहती है कि विंग अपने म्यूजिक टीचर को बहुत याद करता था, वो जानकर खुश होगा कि उसके टीचर वापस आ गए हैं। जिस पर वांग जी कहता है कि चैंग से सेरन विंग को कुछ ना कहे, क्योंकि वांग जी खुद उसे सरप्राइज देना चाहता है। जो बात सुनकर चैंग से मान जाती है। जिसके बाद चैंग से थोड़ी देर बात करके वांग जी वहाँ से चला जाता है। वहीं नेक्स्ट डे
विंग हमेशा की तरह अपने स्कूल जाने के लिए रेडी होने से पहले किचन में जाकर ब्रेकफास्ट रेडी करता है। फिर अपनी मॉम को उनके रूम में जाकर चेक करता है जहाँ चेंगजे आराम से सो रही थी। जिसके बाद विंग स्कूल के लिए रेडी होकर अपना ब्रेकफास्ट करके जैसे ही घर से बाहर जाने वाला होता है, विंग को अपनी मॉम की पेनफुल टोन और कॉफिंग की साउंड सुनाई देने लगती है, जो सुनकर विंग भागकर अपनी मॉम के रूम में जाकर देखता है कि चेंगजे जमीन पर गिरी थी, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था। जो देखकर विंग डर के मारे भागकर अपनी मॉम को सहारा देकर बैठाते हुए आंखों में आंसू लिए पूछता है कि मॉम को क्या हुआ है। विंग उन्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलता है, जिस पर चेंगजे विंग को रोकते हुए कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो टाइम से पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि हॉस्पिटल बहुत दूर है। पर विंग रोते हुए कहता है कि मॉम प्लीज स्ट्रांग रहें, विंग उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहा है। जो कहते ही विंग चेंगजे को अपना सपोर्ट देकर जैसे ही घर से बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोलता है, घर के बाहर दरवाजे पर वांग जी को खड़ा देखकर रोते हुए कहता है प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरी मॉम। जहाँ विंग को रोता देखकर वांग जी को बहुत दुख होता है और वो फौरन कहता है कि वो हेल्प करेगा। और इससे पहले कि वांग जी कोई हेल्प कर पाता, चेंगजे कॉफिंग के साथ बहुत सारा ब्लड मुंह से बाहर निकालती है और वहीं जमीन पर गिर जाती है, जिसे ऐसे देखकर विंग डर के मारे मॉम कहकर चिल्लाता है कि तभी चेंगजे वांग जी का हाथ पकड़कर बहुत मुश्किल से कहती है प्लीज मेरे बेटे का ख्याल रखना, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देती हूँ। जो बात पूरी करते ही चेंगजे अपनी आखिरी सांस लेती है और विंग बुरी तरह से रोने लगता है। जिसके बाद वांग जी चेंगजे के फ्यूनरल की सारी जिम्मेदारी उठाते हुए सारे रिचुअल्स कंप्लीट करता है। वहीं अपनी मॉम की ग्रेव के सामने खड़ा होकर विंग रोते हुए पूछता है कि मॉम उसे छोड़कर क्यों चली गई। जो बात सुनते ही वांग जी, जो वहां विंग के साथ ही था, फौरन विंग को हक करके कहता है कि विंग अकेला नहीं है, वांग जी अब उसके पास है, पर अभी अगर विंग रोना चाहता है तो वो रो सकता है। जो बात सुनते ही विंग वांग जी को टाइटली हक करके बुरी तरह से दिल खोल कर रोने लगता है। जहाँ से थोड़ी देर बाद वांग जी विंग को अपने वूजी मैंशन में लेकर आ जाता है, बजाय उसे अपने लैंड मैंशन में ले जाने के। वहीं मैंशन में एंटर करते ही सारे सर्वेंट्स वांग जी को ग्रीट करते हैं और वांग जी विंग की वीक बॉडी को सहारा देकर सोफे पर बैठाकर कहता है कि वो विंग के लिए कुछ खाने का लेकर आता है। जो बात कहकर वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करके किचन की तरफ चला जाता है और वहाँ काम कर रही सारी मेड्स को बाहर जाने के लिए कहता है और खुद विंग के लिए हेल्दी सूप बनाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लिविंग रूम में बैठा विंग अपने आंखों में आंसू लिए ब्लरी विजन से पूरे घर पर एक नज़र दौड़ाता है, तो पाता है कि घर बहुत बड़ा और एक्सपेंसिव दिख रहा था। जो देखकर विंग सोचता है कि मॉम ने विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस अनजान इंसान के हाथ में दे दी, अब पता नहीं ये आदमी विंग के साथ कैसे ट्रीट करेगा। तो बात सोचकर विंग और ज्यादा रोने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद वांग जी विंग का नाम सॉफ्टली लेकर सूप का बाउल विंग के सामने रखते हुए कहता है कि विंग थोड़ा सा सूप पी ले। जहां अपना नाम सुनते ही विंग पहले वांग जी फिर सूप की तरफ देखकर कांपती आवाज में पूछता है तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। जिस सवाल पर वांग जी कहता है कि वो बाद में इस बारे में बात करेंगे, पहले विंग सूप थोड़ा सा पी ले। तो कहकर वांग जी आगे कहता है कि उसने सूप में कुछ स्पाइसेस भी ऐड किए हैं क्योंकि विंग को स्पाइसी खाना पसंद है। जिस बात पर विंग थैंक यू कहता है, पर अगले ही पल हैरान होकर वाइड आइज से वांग जी को देखकर पूछता है कि वो कैसे जानता है कि विंग को स्पाइसी फूड पसंद है। जिस सवाल पर वांग जी विंग को जवाब ना देकर सूप का बाउल अपने हाथ में लेकर विंग को सूप पिलाते हुए कहता है कि बाकी सारी बातें बाद में, पहले विंग सूप पी ले। जहाँ वांग जी को अपनी केयर करता देखकर विंग को अपने दिल में एक वार्मथ सी फील होती है और उसे फिर से अपनी मॉम याद आ जाती है, जिन्हें याद करके विंग की आंखें फिर से नम हो जाती है। जो देखकर वांग जी विंग को रोने से मना करते हुए अपने हाथों से विंग को सूप पिलाता है। जहाँ वांग जी का यह नया अवतार देखकर घर के सारे सर्वेंट्स शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि आज तक वांग जी हमेशा गुस्से में रूडली ही बात किया करता था। तो देखकर सारे सर्वेंट हैरानी से सोचने लगते हैं कि आखिर ये लिटिल ओमेगा है कौन। वहीं सूप के फिनिश होते ही वांग जी को एक फोन कॉल आता है जो वांग जी की मॉम का कॉल था, जिसे अटेंड करने वांग जी विंग से थोड़ा दूर जाता है और कहता है कि वो अपनी मॉम से बात करके विंग के पास वापस आ जाएगा।
जिस पर विंग ओके में अपना सिर हिला देता है। वहीं कॉल पर मैडम लैन वांग जी से पूछती है कि वो घर वापस कब तक आएगा। वांग जी कहता है कि वो किसी काम से बाहर है तो कुछ दिनों में घर वापस आ जाएगा। जिस रिस्पॉन्स पर ओके कहकर मैडम लैन वांग जी से अपना ख्याल रखने को कहती है और वांग जी कॉल कट होते ही विंग के पास वापस लिविंग रूम में आ जाता है, जहां विंग अभी भी सोफे पर पहले की तरह ही बैठा हुआ था। कि तभी वांग जी विंग के पास आकर विंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहता है कि विंग अब वांग जी के साथ चले। जिस पर विंग बिना कुछ कहे बस ओके में अपना सिर हिलाकर वांग जी का हाथ पकड़कर उसके साथ वांग जी के रूम में आ जाता है, जहां वांग जी विंग को अपने रूम में लाकर रेस्ट करने का कहकर विंग से आगे कहता है कि वांग जी को कुछ काम है तो वो जा रहा है, और अगर विंग को कुछ भी चाहिए तो वो सर्वेंट को बोल दे या फिर वांग जी को बुला ले। जो बात कहते ही वांग जी अपना लैपटॉप लेकर रूम से बाहर चला जाता है, जिसके जाते ही विंग पूरे रूम में नजर दौड़ाता है और ये एक बिग मास्टर बेडरूम था। तभी विंग विंडो से बाहर देखता है तो बाहर बारिश हो रही थी, जो देखकर विंग किंग साइज बेड पर लेटकर अपनी मॉम को याद करके फिर से रोने लगता है और पल भर में ही रोते रोते सो जाता है। जहाँ विंग सपने में एक ब्यूटीफुल सी जगह पर अपनी मॉम को खड़ा देखकर रोते हुए उनके पास जाकर कहता है कि वो अब अकेला रह गया है, मॉम क्यों चली गई। जिस पर चैंग से सेरन स्माइल के साथ कहती है कि विंग अकेला नहीं है, उसका एल्फा अब उसके साथ है। जिसकी आंखों में चैंगजे ने विंग के लिए प्यार देखा था और इसीलिए चैंगजे ने विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एल्फा को दी। वहीं चैंगजे को पूरा यकीन है कि वो एल्फा विंग का पूरा ख्याल रखेगा, तो अब विंग उसी के साथ रहे और उसे कभी छोड़कर ना जाए, क्योंकि विंग इस क्रूअल वर्ल्ड में अकेला सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो उसे अपने एल्फा का सपोर्ट और लव दोनों चाहिए। जो बात कहकर सपने में चैंगजे विंग के आंसू पोंछते हुए आगे कहती है कि आज के बाद विंग रोए नहीं, क्योंकि मॉम अपने बेटे को रोता देखकर दुखी हो जाएंगी। तो पूरी बात सुनकर विंग रोते हुए कहता है कि वो अपनी मॉम की बात मानेगा, क्योंकि वो अपनी मॉम को हर्ट करना नहीं चाहता है। जो रिस्पॉन्स पाते ही चैंगजे स्माइल के साथ कहती है कि विंग उसका ब्रेव चाइल्ड है और मॉम विंग से बहुत प्यार करती है। जो बात कहते ही चैंगजे सेरन सपने में अचानक गायब हो जाती है और विंग चीखने लगता है, मॉम मुझे छोड़कर मत जाओ। कि तभी विंग को अचानक से तेज आवाज में अपना नाम सुनाई देने लगता है, जो सुनते ही विंग घबराकर उठ जाता है और वांग जी को अपने पास वरीड एक्सप्रेशंस के साथ बैठा हुआ पाता है। कि तभी वांग जी विंग की बैक को रब करते हुए पूछता है कि क्या वो ठीक है। जिस सवाल पर विंग हाँ में अपना सिर हिला देता है। जो देखकर वांग जी कहता है कि रात के 8 बज रहे हैं, तो विंग अब डिनर के लिए चले। जो टाइम सुनते ही विंग हैरान रह जाता है ये सोचकर कि वो पिछले 3 घंटों से सो रहा था। जो बात रियलाइज करके विंग वांग जी से सॉरी कहता है, पर वांग जी कहता है कि विंग को रेस्ट की जरूरत थी तो वो सॉरी ना बोले। जिसके बाद वांग जी विंग को डिनर के लिए ले जाता है, जहां डिनर के बाद विंग के फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल थी, ये देखकर कि वांग जी उसकी कितनी केयर कर रहा था और पूरा ध्यान रख रहा था कि विंग को क्या चाहिए। फिर डिनर के बाद दोनों ही साथ में मास्टर बेडरूम में वापस आते हैं और वांग जी विंग को चेंज करने के लिए नाइट सूट देता है, जो वांग जी ने ऑलरेडी विंग के लिए ऑर्डर कर दिया था। वहीं जब विंग कपड़े चेंज करके बाथरूम से बाहर आता है तो वांग जी को बेड पर बैठा हुआ पाता है। तो विंग को बाथरूम से बाहर आता देखकर ही विंग से कहता है कि विंग अगर चाहे तो लैपटॉप पर कुछ देख सकता है। जो बात कहकर वांग जी अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। वहीं जब वांग जी बाथरूम से बाहर आता है तो वो विंग को लैपटॉप पर कार्टून देखते हुए हंसता हुआ पाता है, जिसकी वजह से विंग नोटिस ही नहीं कर पाया था कि वांग जी बाथरूम से बाहर आकर विंग के पास आ गया था। जहाँ विंग को हंसता देखकर वांग जी के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। जो देखकर वांग जी पूछता है कि क्या विंग सच में बहुत इंजॉय कर रहा है। जिस पर विंग कार्टून देखने में खोया अनकॉन्शियसली कह देता है कि हाँ, स्पॉन्ज बॉब उसका फेवरेट कार्टून है। जो एपिसोड वो देख रहा है वो बहुत फनी है। कि तभी अगले ही पल वांग जी विंग को बैक हक करके उसकी सेंट को इनहेल करने लगता है। जिस सडन एक्शन से विंग घबराकर स्टिफ हो जाता है और कांपती आवाज में पूछता है कि वांग जी ये क्या कर रहा है। जिस पर वांग जी हस्की वॉइस में कहता है, नथिंग बेबी,
तुम्हारी सेंट बस बहुत इंटॉक्सिकेटिंग है, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। तो बात कहकर वांग जी विंग की नेक के पास अपना फेस लाकर विंग की सेंट को इनहेल करना कंटिन्यू रखता है, जिसकी वजह से विंग को टिकलिश फील होता है। जो फील करते हुए विंग वांग जी से कहता है कि उसे टिकलिश फील हो रहा है, प्लीज वांग जी रुक जाए। सुनते ही वांग जी फौरन विंग से थोड़ा दूर हो जाता है और विंग वांग जी की तरफ देखकर पूछता है कि वांग जी कहाँ सोने वाला है, जिस सवाल पर वांग जी कहता है कि वो बेड पर ही सोएगा। तो रिस्पॉन्स पाकर विंग कहता है कि तो फिर वो काउच पर सो जाएगा। तो सुनते ही वांग जी कहता है कि नहीं, विंग भी वांग जी के साथ बेड पर ही सोएगा। जिस बात पर विंग हैरान होकर मना करने ही वाला था कि तभी वांग जी विंग के फेस एक्सप्रेशंस को समझते हुए अथॉरिटेटिव टोन में कहता है कि वो विंग की कोई बात नहीं सुनना चाहता है। विंग की मॉम ने विंग को वांग जी के हाथों में सौंपा है, तो इसका मतलब है कि विंग को वांग जी की बात माननी ही होगी और वही करना होगा जो वांग जी कहेगा। जिस पर विंग नर्वसली अपना सिर ओके में हिला देता है और चुपचाप बेड पर लेट जाता है, जिसके पास वांग जी भी लेटकर विंग को अपनी तरफ खींच लेता है और प्यार से विंग के बालों को सहलाते हुए कहता है कि रात के 9 बज चुके हैं, अब विंग सो जाए। तो सुनकर विंग फौरन अपनी आंख बंद कर लेता है, थोड़ी ही देर में सो जाता है। जिसके अगले 2 दिनों तक वांग जी विंग का पूरा ख्याल रखता है, जो देखकर विंग बहुत हैप्पी फील करता है। बेशक वांग जी विंग के साथ स्ट्रिक्ट था, पर वो विंग का पूरा ख्याल रख रहा था। वहीं वांग जी ने विंग को कुछ दिनों के लिए स्कूल ना जाने को कहा था, साथ ही उसे होटल रेस्टोरेंट में काम करने से भी मना कर दिया था। वहीं इन 2 दिनों में वांग जी विंग को उसके घर भी ले गया था, ताकि विंग अपना कुछ ज़रूरी सामान वहां से ले आ सके। यहाँ से अपना गिटार लाकर विंग बहुत खुश था, क्योंकि वो गिटार विंग को उसके फादर की याद दिलाती थी। लेकिन वांग जी विंग से कह चुका था कि विंग गिटार सिर्फ वांग जी के लिए ही प्ले कर सकता है, किसी भी और इंसान के लिए नहीं। वहीं 3rd डे विंग वांग जी के रूम में बैठा था कि तभी वांग जी एक सूट कैरी करते हुए रूम में एंटर करके वो सूट विंग को देते हुए कहता है कि विंग ये सूट पहनकर रेडी हो जाए। जिस पर विंग कंफ्यूज्ड लुक के साथ वांग जी को देखकर पूछता है कि आखिर क्यों। तो वांग जी सॉफ्ट टोन में कहता है कि ये वेडिंग सूट है और वो दोनों आज ही मैरिज कर रहे हैं। तो बात सुनते ही विंग शॉक्ड होकर वाइड आईज से वांग जी को देखते हुए कांपती आवाज में पूछता है, क्या शादी? जिस पर वांग जी कहता है कि हाँ, वो आज ही शादी कर रहे हैं, तो विंग फौरन रेडी हो जाए। जिस पर विंग कहता है कि वो शादी नहीं करना चाहता है। जो बात सुनते ही वांग जी स्टर्नली कहता है कि विंग को शादी करनी ही होगी। जिस पर विंग आंखों में आंसू लिए पूछता है कि क्या वांग जी विंग को सोचने का टाइम दे सकता है। तो वांग जी फौरन कहता है कि नहीं, और विंग को वही करना होगा जो वांग जी कह रहा है, क्योंकि विंग के पास और कोई चॉइस नहीं है। तो अब विंग फौरन जाकर रेडी हो जाए, वरना वांग जी विंग को रेडी करेगा। जो बात सुनते ही विंग ओके कहकर वांग जी के हाथ से सूट लेकर कपड़े चेंज करने चला जाता है। वहीं विंग जैसे ही रेडी होकर वांग जी के सामने आता है, वांग जी विंग को ऊपर से नीचे तक देखकर स्माइल के साथ कहता है, सो ब्यूटीफुल। जो कहकर वांग जी विंग को उसके कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि विंग मैरिज हॉल में शादी से मना करने की हिम्मत भी ना करे, वरना विंग को वांग जी का गुस्सा झेलना पड़ेगा। जिस पर विंग टीयरी आईज के साथ कहता है कि वो मना नहीं करेगा। जिस रिस्पॉन्स पर वांग जी गुड कहकर विंग को लेकर मैरिज हॉल में आ जाता है, जहां ज्यादा लोग नहीं थे, बस वांग जी के कुछ ट्रस्ट वर्दी लोग थे। भी प्रीस्ट वांग जी और विंग को देखकर उनके मैरिज रिचुअल्स को स्टार्ट कर देता है। इन सभी रिचुअल्स को विंग वांग जी के प्रेशर में आकर फोर्सफुली कंप्लीट करता है। वहीं रिचुअल्स के पूरे होते ही प्रीस्ट वांग जी और विंग को हस्बैंड्स डिक्लेयर करके दोनों को किस करने के लिए कहते हैं। जो सुनते ही वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचकर विंग को पैशनेटली किस करने लगता है, जिन्हें देखकर वहां आए लिमिटेड लोग दोनों के लिए चीयर्स करते हैं। पर वांग जी का किस देखते ही देखते ब्रूटल हो जाता है, मानो वो विंग के लिप्स खा ही जाएगा। अभी ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम फील करके विंग आंखों में आंसू लिए अपना हाथ मारकर वांग जी को रुकने का इशारा करता है, लेकिन वांग जी विंग को किस करना कंटिन्यू रखता है।
जो देखकर शू यांग वांग जी के पास आकर कहता है कि विंग को वो छोड़ दे, क्या वांग जी विंग को सफोकेट कर देना चाहता है। जो बात सुनते ही वांग जी फौरन अपने सेंसेस में वापस आकर विंग को छोड़ देता है और विंग वांग जी की बाहों में ही बेहोश हो जाता है। इसे फौरन अपनी बाहों में कैरी करके वांग जी हॉल से बाहर जाने लगता है, जिसे जाता देखकर शू यांग वांग जी को रोकते हुए कहता है, वांग जी खुद पर कंट्रोल रखो, वो अभी अपने सही एज तक नहीं पहुंचा है, वो सिर्फ 16 साल का है, तुम्हें उसके लिए वेट करना होगा, उसे किसी चीज के लिए फोर्स मत करो वरना वो तुमसे नफरत करने लगेगा। जिस बात पर वांग जी गुस्से में कहता है कि शू यांग वांग जी को सिखाने की कोशिश ना करे, क्योंकि वांग जी जानता है कि अपने ओमेगा के साथ कैसे ट्रीट करना है। और इतना कहते ही वांग जी विंग को लेकर वहां से चला जाता है, जिसके जाते ही शू यांग अपना हेड शेक करते हुए मन में सोचता है कि वांग जी कोई ऐसी हरकत ना करे जिसके बाद उसे गिल्टी फील हो। ठीक तभी एक ओमेगा मैरिज हॉल में भागते हुए एंटर करके शू यांग की तरफ ही आने लगता है। इसे रोकते हुए शू यांग पूछता है, हे प्रीति, तुम्हें इतनी क्या जल्दी है, तुम भाग क्यों रहे हो। जिस पर ओमेगा श्याओ शिंगचेन शू यांग से पूछता है कि क्या वो बता सकता है कि वे वुशियान कहाँ है। उसे तो आज अभी बस थोड़ी देर पहले ही पता चला है कि आज विंग की शादी है, इसलिए वो विंग से मिलना चाहता है। जिस पर शू यांग कहता है कि वे वुशियान की मैरिज तो हो चुकी है और वो बेहोश हो गया था, तो वांग जी बॉस उसे घर ले गए हैं। जो बात सुनकर श्याओ शिंगचेन पूछता है कि क्या वो विंग से मिल सकता है। जिस पर शू यांग फ्लर्टी टोन में कहता है कि वो अभी तो विंग से नहीं मिल सकता है, पर वो शू यांग को कंपनी तो जरूर दे सकता है। जो बात कहकर शू यांग एक फ्लर्टी स्माइल पास करता है। जो बात सुनकर और शू यांग की स्माइल देखकर श्याओ शिंगचेन एटीट्यूड के साथ कहता है कि शू यांग अपनी फ्लर्टिंग दूसरे ओमेगास के लिए रखे, शिंगचेन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, वो विंग से मिलने फिर भी किसी और दिन आ जाएगा। जो बात कहकर शिंगचेन वहां से चला जाता है और शू यांग स्माइल के साथ सोचता है कि ये ओमेगा बहुत इंटरेस्टिंग है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी विंग को अपने रूम में लाकर बहुत आराम से बेड पर लेटाकर खुद भी विंग के पास लेटकर विंग के ब्यूटीफुल फीचर्स को देखने लगता है कि तभी विंग के स्वोलन लिप्स को देखकर वांग जी को उनका किस याद आ जाता है। जो याद करते ही वांग जी फिर से खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और विंग के ऊपर आकर दोबारा विंग को किस करने लगता है। और तभी विंग को होश आ जाता है और विंग वांग जी को अपने ऊपर पाकर किसी तरह अपना किस ब्रेक करके अपना फेस साइड में कर लेता है और हैवीली ब्रीदिंग लेने लगता है, जिसे ऐसी हालत में देखकर वांग जी हस्की टोन में विंग के कान में बोलता है, बेब, आज हमारी वेडिंग नाइट है, तो क्या तुम रेडी हो। जो बात सुनते ही विंग वाइड आइज से वांग जी को देखकर कांपती आवाज में कहता है कि क्या वांग जी विंग को थोड़ा टाइम दे सकता है, क्योंकि विंग अभी ये सब नहीं चाहता है। जो बात सुनकर वांग जी विंग को 2 पल देखते रहने के बाद कहता है कि ठीक है, वांग जी विंग को कम्प्लीटली क्लेम नहीं करेगा, लेकिन वांग जी आज विंग को हर तरह से टच जरूर करेगा, साथ ही अपने ओमेगा को अपना ओमेगा मार्क भी करेगा। जिस पर विंग घबराकर कांपती आवाज में नहीं कहता है। जो नो सुनकर वांग जी डार्क एक्सप्रेशंस के साथ कहता है कि विंग वांग जी को आज रोक नहीं पाएगा। जो बात कहते ही वांग जी विंग के हाथों को उसके सिर के ऊपर पिन करके विंग को हंगरली किस करने लगता है। इस किस से विंग अनकंफर्टेबल फील करते हुए रोने लगता है, जो देखकर वांग जी अपना किस ब्रेक करके विंग के नेक पर अटैक कर देता है। जहाँ वांग जी विंग के नेक को लिक और सक करने लगता है, जिन सबको विंग हेल्पलेसली सहता है और रोता रहता है कि तभी वांग जी विंग के सेंट ग्लैंड पर लिक करके वहाँ तेज बाइट करके विंग को अपना ओमेगा मार्क कर लेता है। इस बाइटिंग की वजह से विंग को अनबेयरेबल पेन होता है और वो चीख कर रोते हुए कहता है कि प्लीज वांग जी उसे छोड़ दे, विंग को हर्ट हो रहा है। जो सुनते ही वांग जी विंग के नेक को छोड़कर बाइट मार्क से निकल रहे ब्लड को लिख करके ग्रोलिंग के साथ कहता है, माइन। तो कहते ही वांग जी विंग की शर्ट के बटन्स को खोलने लगता है, जो करने से वांग जी को रोकते हुए विंग रोते हुए कहता है कि प्लीज वांग जी ऐसा ना करे। तो विंग का प्रोटेस्ट देखकर वांग जी को गुस्सा आ जाता है और इससे पहले कि वो विंग की शर्ट को फाड़ देता,
वांग जी को शोयांग की बात याद आ जाती है और वांग जी वो बात याद करके डीपली सांस भरकर विंग से कहता है कि ठीक है, वो विंग के साथ कुछ नहीं करेगा। जो कहकर वांग जी विंग के आंसू पोंछता है। जो वांग जी की बात सुनकर विंग इनोसेंट आईज से वांग जी को देखकर पूछता है कि क्या सच में वांग जी कुछ नहीं करेगा, जिस पर वांग जी हाँ कहता है और विंग के ऊपर से उठकर वॉशरूम में चला जाता है, क्योंकि वांग जी विंग को लेकर बहुत हार्ड फील कर रहा था, इसलिए वांग जी को अपना प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करना था। वहीं वांग जी को बाथरूम में जाता देखकर विंग राहत की सांस भरकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता है और सोचता है कि थैंक्स टू गॉड कि वांग जी रुक गया, और विंग प्रे करता है कि वांग जी विंग के 18 साल का होने तक इंतजार कर सके। फिर बाथरूम से बाहर आकर वांग जी विंग को भी फ्रेश होकर कपड़े चेंज करने को कहता है, जिस पर ओके में अपना सिर हिलाकर विंग बाथरूम में चला जाता है। और बाथरूम से बाहर आकर वांग जी को रूम में ना पाकर विंग नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ आता है, जहां वांग जी ऑलरेडी डाइनिंग चेयर पर बैठा था। तभी वहां विंग को देखकर वांग जी विंग को अपने पास आने का इशारा करता है और विंग के पास आते ही वांग जी विंग को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से विंग वांग जी की लैप पर आकर बैठ जाता है। और तभी विंग को अपनी गोद से उठता हुआ फील करके वांग जी फौरन विंग से कहता है कि वो बैठा ही रहे, वांग जी की गोद से उठे नहीं, जिस पर विंग एम्बैरेसली ओके में अपना सिर हिला देता है। जिसके बाद वांग जी विंग को अपने हाथों से खाना खिलाता है और विंग से कहता है कि वो भी वांग जी को अपने हाथों से खाना खिलाए। जहाँ दोनों ही जैसे ही अपना लंच पूरा करते हैं, मैडम लैन वहाँ आकर पूछती है, वांग जी ये सब क्या है, ये ओमेगा कौन है? जो आवाज़ सुनते ही वांग जी और विंग दोनों ही आवाज़ की डायरेक्शन में देखते हैं और वहाँ मैडम लैन को डाइनिंग रूम के एंट्रेंस पर खड़ा पाते हैं। जहाँ मैडम लैन को देखते ही विंग वांग जी की गोद से उठने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी विंग को कस के पकड़े रहते हुए अपनी मॉम को देखकर कहता है, ये मेरा ओमेगा है, आज ही मैंने इससे मैरिज की है और इसे अपना ओमेगा मार्क भी कर लिया है। जो बात सुनते ही मैडम लैन शॉक्ड होकर पूछती है, क्या मैरिड आज और मार्क कर लिया, वो भी बिना मुझे बताए? आखिर वांग जी अपनी मॉम के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? जहां अपनी मॉम को शॉक्ड देखकर वांग जी कहता है कि मॉम पहले सेटल डाउन हो जाए, वांग जी सब कुछ बाद में बता देगा और मॉम पहले कुछ खा ले। जिस पर लैन ये कहती है कि उसे भूख नहीं है और ये कहते ही लैन ये विंग की तरफ देखती है, जो वांग जी की लैप से उठने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी उसे छोड़ ही नहीं रहा था। जो सब देखकर लैन ही वांग जी से कहती है, वांग जी वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, उसे छोड़ दो। जो बात सुनते ही वांग जी अनविलिंगली विंग को छोड़ देता है और लैन यी सॉफ्टली विंग को अपने पास आने को कहती है। जो सुनकर विंग सीधे वांग जी की तरफ देखता है, जो नहीं जानता था कि लैन यी कौन है और विंग को उसके पास जाना चाहिए या नहीं। जहां विंग की रेजिस्टेंस को फील करके लैन यी कहती है कि विंग उसके पास आ सकता है, वो वांग जी की मॉम है। जो सुनते ही विंग लैन यी के पास आ जाता है। विंग के पास आते ही लैन यी विंग से उसका नाम पूछती है, जिस पर विंग नर्वसली अपना नाम वेवुशियान बताता है। जो सुनकर लैन यी विंग का हाथ पकड़कर सॉफ्टली पूछती है, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, तो अब तुम ये बताओ कि क्या वांग जी ने तुम्हें ये शादी करने के लिए फोर्स किया है? अगर ऐसा है तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। जो लैन यी की बात सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है, जो अपनी आंखों से विंग को कुछ भी गलत कहने से वार्न कर रहा था। तो लुक वांग जी की देखते ही विंग कुछ कह नहीं पाता और वांग जी अपनी सीट से उठकर विंग के पास आकर उसे अपनी तरफ खींचकर कहता है, मॉम अब इस सवाल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं इसे अपना ओमेगा मार्क कर चुका हूँ और अब विंग सिर्फ मेरा है, मैं इसे अब कहीं जाने नहीं दूंगा। जिस बात पर लैन ये कहती है कि उसे विंग अंडर एज दिख रहा है, वो अभी 18 इयर्स का नहीं है। जिस पर वांग जी कहता है कि मॉम परेशान ना हो, क्योंकि वांग जी विंग के सही एज तक पहुंचने का इंतजार करेगा। जो जवाब पाकर लैन ये कहती है कि वांग जी ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि विंग अब उसका मार्क्ड ओमेगा है और वांग जी अपनी रट में खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाएगा, क्योंकि एक अल्फा को अपनी रट में अपने ओमेगा की जरूरत होती है।
इसलिए अब लैन ये विंग को वांग जी के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती है। इस बात पर वांग जी अपनी मॉम से आर्ग्यू करता है। वो खुद पर कंट्रोल रख सकता है। वो अपने ओमेगा के साथ इसी मेंशन में रहेगा। जहाँ एट लास्ट वांग जी से हारकर मैडम लैन विंग की तरफ देखकर कहती है कि उन्हें विंग बहुत क्यूट लगा और वो बहुत ब्यूटीफुल भी है। मैडम लैन विंग का अपनी फैमिली में वेलकम करती है। साथ ही मैडम लैन विंग से मिलने आती रहेंगी। जो बात सुनकर विंग स्माइल करता है और मैडम लैन वांग जी की तरफ देखकर कहती हैं कि अब मैडम लैन को पूरे इंसिडेंट का एक्सप्लेनेशन चाहिए। जो बात अपनी मॉम की सुनकर वांग जी पहले विंग को रूम में वापस जाकर रेस्ट करने को कहता है और अपनी मॉम के साथ लिविंग रूम में आकर मैडम लैन को पूरी बात बताता है। वहीं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वांग जी विंग से पहले सोकर उठता है और अपने पास विंग को एक बेबी की तरह सोता हुआ पाकर स्माइल करता है कि तभी वांग जी की नज़र विंग के सॉफ्ट और ग्लॉसी लिप्स पर जाते ही वांग जी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और विंग के ऊपर आकर विंग को पैशनेटली किस करने लगता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये FF का फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग सब अपने जेन्युइन कमेंट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये FF कैसा लगा। ये FF ज़्यादा लॉन्ग नहीं है और ऑथर ने इस FF को मतलब पूरे FF को 2 सीजन्स में डिवाइड करके लिखा है। फिलहाल तो मैं आप सबके साथ फर्स्ट सीजन स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप बताना ज़रूर कि आप इस FF को कंटिन्यू रखना चाहते हो या नहीं। वैसे तो आज तक आप में सभी ने किसी भी FF को डिसकंटिन्यू करने के लिए नहीं कहा है। मेजॉरिटी हमेशा कंटिन्यू रखने के लिए ही हुई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस FF को भी पसंद करते हुए इसे भी कंटिन्यू रखने के लिए कहोगे। पर फिर भी मैं आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहती हूँ, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स जेन्युइनली शेयर करना, ओके। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।